कल सप्त मोक्ष नगरियों में से एक नगरी अयोध्या में हम सभी के परम पावन धरा ललाम भूत भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। और हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही बड़े कालखंड की प्रतीक्षा के बाद हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपने प्राण अर्पित कर दिए। इस आशा में आंखें मूंद लिया कि हमें हो सकता है अगला जन्म मिले और हम इस दिन को देखें। और मेरा यह मानना है कि शायद हम उन्हीं में से हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने पुनः जन्म लिया है और इस समय पूरे धराधाम में जितने लोग भी इस दृश्य को देख रहे हैं वो सब पुण्य आत्माएं हैं, वो सब देव आत्माएं हैं। जो वहाँ पर काम करने वाले शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो सब देव तुल्य हैं। वह सब राम की वह सेना है जिस सेना ने लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया था। तो सारे इंजीनियर, अभियंता, वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग हमारे लिए प्रणम्य हैं। और इस भाव पर मैंने एक कविता लिखी, तो उसमें मैंने अयोध्या क्या चाहती है, क्योंकि सामान्यतः हम क्या चाहते हैं ये लिखते हैं कि अयोध्या का आत्मकथ्य क्या है, अयोध्या स्वयं क्या विचारती है। तो उस अयोध्या के बारे में है, अनिंदित अयोध्या कहती कि नवोत्थान है मेरा। अनिंदित, जिस अयोध्या की कभी निंदा नहीं हुई, जिस अयोध्या पर कभी कोई विजय नहीं पाया, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ, ऐसा युद्ध से रहित क्षेत्र, वह शांति का क्षेत्र हमारी अयोध्या, पुण्य नगरी, पावन नगरी, जो सरयू माता के किनारे बसा हुआ है। अनिंदित अयोध्या कहती कि नवोत्थान है मेरा। अनिंदित अयोध्या कहती कि नवोत्थान है मेरा। यही भारत नया मेरा, नव हिंदुस्तान है मेरा। यही भारत नया मेरा, नव हिंदुस्तान है मेरा। पतित पतितों को उद्धारे वही तो राम है मेरा। पतित पतितों को उद्धारे वही तो राम है मेरा। सभी को साथ में ले ले वही श्री राम है मेरा। सभी को साथ में ले ले वही श्री राम है मेरा। काज में राम के आए, काज में राम के आए, सब हनुमान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा। 500 वर्षों से अपने आराध्य के पथ को ताकती अयोध्या, कल्पना कीजिए क्या पीड़ा होगी। और वह परम पावनी स्थली अयोध्या एक विश्वास के सहारे अपने राम का इंतजार करती रही। कौन सा विश्वास? तो कहते हैं कि रामायण में ऋषि मतंग ने अपनी शिष्या सबरी से कहा था कि प्रभु इस रास्ते आएंगे, और सबरी ने पूरा जीवन उस राम की प्रतीक्षा में लगा दिया। तो सबरी की जो प्रतीक्षा है वह अकथनीय है, वह प्रेरणादायी है कि हमें अगर प्रतीक्षा करनी है तो सबरी सी करनी चाहिए और गुरु वचनों में विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने कहा है तो वह होगा। उसी भाव को अयोध्या क्या कह रही है? सैकड़ों वर्षों से संतप्त हो आस ये धारी। सैकड़ों वर्षों से संतप्त हो आस ये धारी। तरी एक दिन अहिल्या थी सोचना मैं कभी यारी। तरी एक दिन अहिल्या थी सोचना मैं कभी हारी। अब आई घड़ी पावन, अब आई घड़ी पावन, यही सम्मान है मेरा। अब आई घड़ी पावन, यही सम्मान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा। और आज जब भगवान श्री राम रामलला के रूप में 5 वर्ष की अवस्था में उस दिव्य स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, तो अयोध्या क्या चाहती है
क्या चाहती है सरयू के किनारे स्थित यह नगरी, वह भाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम 500 वर्षों तक अयोध्या माँ को अगर प्रतीक्षा करनी पड़ी, अयोध्या नगरी को राम की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कारण रहे। तो वह कारण हम भविष्य में ना बने और यह मंदिर युग युगों तक भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीयमान बन करके, भारत के आदर्श का प्रतीक बन करके उद्भव प्राप्त करे, सतत बना रहे। तो अयोध्या क्या चाहती है हमसे, इस भाव को इन पंक्तियों में कहना मेरा बस अब यही सब एक हो रहना। जो विगलित भाव है लोगों में, जो भिन्न भिन्न जाति पंथ प्रांत इत्यादि की भावनाओं से लोग ग्रसित हैं, उन सबको दूर करना है। अयोध्या कह रही है कहना मेरा बस अब यही सब एक हो रहना, सभी हो राम के प्यारे परस्पर राम ही कहना, सभी हो राम के प्यारे परस्पर राम ही कहना। धरा पावन यही अपनी, धरा पावन यही अपनी, राम स्थान है मेरा, धरा पावन यही अपनी, राम स्थान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा, यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा। अनिंदित अयोध्या कहती कि नवोत्थान है मेरा, अनिंदित अयोध्या कहती कि नवोत्थान है मेरा। यही भारत नया मेरा, न हिंदुस्तान है मेरा।